गुलाम रसूल तुझे अपने पास बिठा देगा। फिर तुम मुझे अपने हाथों से ही सर। जी सर। सर वो तो मैं उनके पीछे लगा हुआ हूं, मगर सर ठीक है सर। सर काम हो जाएगा, देर नहीं होगी सर। ठीक है सर। सर एसएसपी साहब क्या कह रहे थे? कहना क्या है, घर बैठे बैठे हुक्म दे देते हैं, मुसीबत में हम लोग फंस जाते हैं। किसी खास केस के सिलसिले में बात कर रहे थे सर? बोलो। साहब मैंने कत्ल किया। तो तुम हथकड़ी लेकर आओ। जी सर। नहीं नहीं, छोड़ो हथकड़ी को। लेकिन सर इसने कत्ल किया है। अरे बाबा तुम भी ऐसे ही हो भाई, जो कत्ल करके थाने में पेश होता है वो भागने के लिए थोड़े जाता है। किसका कत्ल किया है? अपनी बीवी का। सही। किस हाले से कत्ल किया? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी कहाँ है? दरिया में फेंक दी सर। अख्तर। जी सर। इसको ले जाओ बड़े मुंशी के पास, इसका बयान लो और बयान लेकर लॉकअप कर दो। ओके सर। चलो चलो। जरीना, मुझे माफ कर दो जरीना, मुझे माफ कर दो। माफ तो उसे किया जाता है जो कसूरवार होता है। तो मैंने कोई कसूर नहीं किया। तुमने तो मेरी इज्जत बचाई है। फिर भी मैंने। तुमने जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से तो नहीं किया, वो तो कराने वालों ने कराया है। कसूरवार तुम नहीं हो, कसूरवार तो वो लोग हैं। तो ठीक है, पर छोड़ो इन बातों को। पर मुझे अपना अंदर अंदर से काट रहा। जब तक मैं फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ूंगा तब तक पल पल मरता रहूंगा। ऐसी बातें नहीं करो। फिर कैसी बातें करूं? जिंदा रहने की बातें करो। अब जिंदा रहकर मैं क्या करूंगा? तेरे जाने के बाद मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में अब।
खबर हजूर? आधा बस सादिया है घर में? नहीं हजूर, वो तो अस्पताल गई हैं। अस्पताल? क्यों, खैरियत तो है? खैरियत हजूर इस शहर से उड़नचू हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि कल रात इस आशियाने पर फायरिंग हो गई, अपने कालू मियाँ भी जख्मी हो गए। फायरिंग? मगर फायरिंग किसने की? हजूर अभी तक तो कोई पता नहीं लगा। किसी से कोई दुश्मनी है क्या? नहीं हजूर, हमें तो कोई दुश्मनी नजर नहीं आती। अब ये अस्पताल कितना दूर है यहाँ से? अस्पताल? लेकिन हजूर वो अपना सादिया मोहतरमा तो आने वाली हैं, उन्होंने फोन किया था। अच्छा, तो घर में कौन कौन है? बड़ी बेगम साहिबा तशरीफ रखती हैं, अंदर आइए ना आप। आप सादिया से कहिएगा कि मुझसे फोन पे बात कर ले। ठीक है हजूर, आपका पैगाम हम पहुंचा देंगे। ठीक है। यार एक बात समझ में नहीं आई मुझे। क्या? उस कालू के बच्चे पे फायरिंग करवाने की क्या जरूरत थी? टोनी माय डियर, यू कांट सेस द ट्रिक। गोली चलवाना कोई ट्रिक तो नहीं होती, ये तो एक डायरेक्ट एक्शन होता है। हेलो? यस यस, इट्स वेरी स्ट्रेंज। व्हेन? जी मैं अभी आता हूं। जी जी, ओके। सादिया की मामा का फोन था। शी वॉज कॉलिंग फॉर हेल्प। ओह आई सी। तो मिस्टर, ये होती है ट्रिक। और अब ये ड्यूटी भी मुझे ही सौंपी गई है कि गोली चलवाने वाले का पता लगाऊं। नॉट ओनली दैट, आगे चल के सादिया के घर की हिफाजत भी मुझे ही करनी है। और जानते हो उनके घर पे गनमैन कौन होगा? मुझे क्या पता। वही चैप जिसने कालू पर फायरिंग की है। वाह। ओके। ये कौन लोग हो सकते हैं? अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं तुम्हें भी बता देती और पुलिस को भी इत्ला हो जाती। ये लोग कोई गड़बड़ भी कर सकते हैं। हो सकता है गड़बड़ करें भी और हो सकता है ना भी करें। मेरा ख्याल है जब तक कालू ठीक नहीं हो जाता तब तक सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त कर दूं। बाहर कोई चौकीदार नजर नहीं आया। बेटे ये तो फकीरों का डेरा है, यहाँ पर बस ऊपर वाले की चौकी चलती है। मेरा मतलब है माशाल्लाह चाचा जान आप बड़े आदमी हैं। बेटे बड़ा नाम तो अल्लाह का है, बड़ा नाम तो अल्लाह का है। न किसी को हम तंग करते हैं और न कोई हमें तंग करता है। और वैसे भी बेटे ताक में बैठा हुआ दुश्मन सबसे पहले गनमैन का सफाया करता है, संभलने ही नहीं देता। तुम्हें याद है अमानुल्लाह खान ने तुम्हारे आमद वाले दिन सिक्योरिटी के बारे में क्या कहा था? नहीं, मुझे तो याद नहीं। तुम भूल जाते हो मगर मैं नहीं भूलती। क्या कहा था? बस यही समझ लो कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ इज्जत, खुलूस और मोहब्बत की जरूरत है। ये कैसी है दराड़े। मुझे तो दो लोगों पे शक है। किन लोगों पे? ये में भी असद और सिकंदर। देखो जहां तक सिकंदर का ताल्लुक है उस पर शक किया जा सकता है क्योंकि जमींदार है, लेकिन असद भला ऐसा किस तरह कर सकता है? आंटी कुछ लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। हाँ, तुम्हारा मतलब है कि उस फायरिंग का शुबा असद पे किया जा सकता है। Why not? उसके भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सिकंदर के दोस्तों की तरह फायरिंग करवा सकते हैं। लेकिन क्यों? It's very natural.
हो सकता है कि दोनों पार्टीज गेट पे टकर गई हो, या हो सकता है दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की हो। अब क्या किया जाए? जी, अब ये करना है कि हमें कालू की जगह गेट पर एक टफ गार्ड खड़ा करना है। और मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो गेट पे खड़ा होगा तो किसी की हिम्मत भी नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा। किस बात का? वो गार्ड जो गेट पे खड़ा होगा, आपको ये बताना है कि आपके किसी फ्रेंड ने भेजा है, वरना सादिया सब गड़बड़ कर देगी। ठीक है, समझ गई। तुम दोनों बाहर जाकर खड़े हो जाओ। ठीक है सर। और सुनो जी, किसी को अंदर आने मत देना। सर कोई नहीं आएगा। अंदर से दरवाजा बंद कर लो। जी सर। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। जी साईं, मेरे कान खुले हुए हैं। देखो, अगर सच बोलोगे तो फायदे में जाओगे, अगर झूठ बोलोगे तो तुझे मुझ जैसा खराब आदमी कहीं नहीं मिलेगा। साईं, मैं सच बोलने के लिए ही थाने में पेश हुआ। तुमने अपनी बीवी के सिवा और कत्ल भी किए हैं? नहीं साईं। कोई चोरी, लूटमार, कोई डाका? नहीं साईं। देखो, अगर सच बोलोगे तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। साईं, जो मैंने जुर्म किया है वो आपको बता दिया है। इसके अलावा मैंने कोई जुर्म नहीं किया। इस कत्ल में तुम्हारे साथ और कौन लोग शरीक हैं? कोई नहीं साईं। झूठ मत बोलो। साईं, मैं सही बात कर रहा हूं। अच्छा, तो ये बात है। दरवाजा खोल दो और सिपाहियों को अंदर बुला लो। यस। अंदर आ जाओ। ले जाओ इसे। ठीक है सर। चलो। अरे यार, इसमें डरने की भला क्या बात है? पता नहीं क्या कहेगा। सुनो, इससे पहले तुमने जो चोरी छुपे उसकी जमीनों से माल कमाया है, उसकी उसने कभी शिकायत की है? उसे पता चले तो कुछ करे। चोरी का एक न एक दिन पता चल जाता है, और फिर मिल्कियत कोई ढोर ढंगर नहीं है जिसको काट कर खा जाओ और कोई निशान भी न बचे। ये तो मिल्कियत है। मिल्कियत ज्यादा देर पर्दे में नहीं रहती। एक न एक दिन उस पर से घूंघट उठ जाता है। इसीलिए तो कहता हूं, इस चोरी को जायज बना लो, इसी में तुम्हारा फायदा है। अगर वो मेरी बात पर चिढ़ जाए तो? इससे पहले तुमने उसको किसी और पर चिढ़ते हुए देखा है? चिढ़ते हुए तो नहीं देखा है, खुश होते हुए देखा है। हाँ। ये हुई ना बात। अरे तो फिर रुकावट किस बात की है? पर मैं उसके दर का नौकर हूं। नौकर हुए तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हें डांट देगा और क्या करेगा। लेकिन एक बात सुन लो, अगर उसको पता चल गया कि तुमने चोरी छुपे उसका पैसा खाया है, फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये बात तो सही है। तो फिर देर मत करो। ठीक है, मैं देखता हूं। देखो मत, जो करना है वो कर दो। जो देखते हैं वो देखते रह जाते हैं, और जो करते हैं वो कर डालते हैं। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेता हूं। बैठो शाबाश, बैठो।
अरे बाबा जो कहना है वो कह डालो। साईं, बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी क्या बात है बाबा? कोई मुझसे रिश्ता मांगना है? नहीं साईं, अल्लाह पनाह दे ऐसी बात से। तो फिर ऐसी कौन सी बात है बाबा? साईं, आपकी कुछ जमीन गैर आबाद पड़ी है। होगी बाबा, इतनी बड़ी जमींदारी है, उसमें कुछ न कुछ जमीन तो गैर आबाद पड़ी रहती है बाबा। साईं, मैं आपके दर का नौकर हूं, 3 पीढ़ियों से खिदमत करते आ रहे हैं आपकी। अरे बाबा ये बात कोई बताने वाली तो नहीं है, मुझे पता है। साईं, वो जमीन का टुकड़ा अगर आप मुझे दे दें तो आपका भला होगा। जमीन का टुकड़ा मांग रहा है, इतनी देर से मेरा इस छोटी सी बात पर सर खा रहा है। साईं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अरे बाबा तो फिर किसने रोका है? कागजात बनवा कर ले आओ, हम उस पर दस्तखत किए देते हैं बाबा। और कोई काम? नहीं साईं। बस तो अब आप जाएं, आपका काम हो गया बाबा। मेहरबानी साईं आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी साईं आपकी। असल में दूर रहकर किसी को याद करने का मजा ही अलग है। ये तो मेरी रुमानियत है भाई, ख्वाबों में इंसान उड़ता फिरे। जिंदगी भी तो एक ख्वाब ही की तरह है। ये कुछ जुमले हैं जो कहने में अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकतें बहुत तल्ख हैं। मसलन ये तो आप जाकर किसी मजदूर या हारी या एक छोटे मुलाजिम से पूछें कि उनकी जिंदगी ख्वाब है या अजाब है। मोहतरमा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वो तो अपना अपना मिजाज है, अपने अपने हालात होते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्यालात तो अभी टूटने, जुड़ने और जुड़ के फिर टूट जाने के मराहिल से गुजर रहे हैं। वैसे मैं अपनी राय कायम करके अड़ नहीं जाती उस पर। मतलब ये कि जब मैं ये देखती हूँ कि मेरी राय गलत है तो मैं उसे रद्द कर देती हूँ। इतना हौसला है मुझ में। ये तो ज़हनी आवारगी हुई ना। वैसे ज़हनी आवारगी कोई बुरी बात तो नहीं है। अच्छा, मेरे बारे में तुम्हारी राय क्या है? अब तक तो बहुत अच्छी है। तुम यहाँ नहीं थे ना तो बहुत याद करती थी तुम्हें। और अब? हाँ, अब भी तुम्हारे साथ घूमते फिरते बैठते अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि तुम एक अच्छे आदमी हो, अपने तबके से अलग हो, सबसे बड़ी बात के पढ़े लिखे हो। ओह अच्छा, तो ये बात है। मगर तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं तो मेरा खैर छोड़ो इन बातों को, फिर कभी से। काफी देर हो गई है, चलना चाहिए, क्या ख्याल है? चले? आखिर तुम सादिया को समझाते क्यों नहीं हो? मैं उसे क्या समझाऊं? यही कि असद और सिकंदर अच्छे लोग नहीं हैं। तुम्हें कैसे पता चला वो अच्छे लोग नहीं हैं? ये तो सादिया को पता होना चाहिए, वो उनसे मिलती जुलती है। देखो, लोग बाहर से कुछ और नजर आते हैं, अंदर